दिया। बहुत सख्त जान है वो। मेरा ख्याल तो यह है कि अब उसे मरवा ही दिया जाए। जी नहीं, उसका जिंदा रहना जरूरी है। आप भी ये बड़ी खराबी है मोहतरम कि जब भी मैं कोई राय पेश करता हूं आप फौरन उसकी तरदीद कर देते हैं। इसलिए कि हम आपसे बेहतर मशवरा देते हैं। मैं पूछता हूं मुशीर खास मैं हूं या आप? सल्तनत के मामलात में आप नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते? हमसे टक्कर लेकर अपनी मौत को आवाज ना दीजिए मुशीर खास। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? ये सिर्फ धमकी नहीं है, हम बिरादर निस्बती हैं शहनशाह मुअज्जम के। आप सुन रहे हैं अलीजा? खामोश हो जाओ मुशीर खास। हाँ, तो शहनशाह का जिंदा रहना क्यों जरूरी है बिरादर निस्बती? दूल्हा भाई हुजूर, आप तो जानते हैं इतने बरस गुजर गए लेकिन उस शहनशाह ने अपनी बेशुमार खानदानी दौलत के बारे में जबान नहीं खोली कि उसे किस मुकाम पर छुपाया गया है। हाँ, हर जुल्म उस पर बेअसर रहा। इस खुफिया दौलत का पता उगलवाने के लिए उसे हर हाल में जिंदा रखना होगा। चलो, जिंदगी की एक और मोहलत सही, लेकिन एक परेशानी यह भी है कि वो कहता है कि उसकी मलिका और शहजादा जिंदा हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जिस मुहाफिज खास को यह हुक्म दिया था कि वह मलिका और नन्हे शहजादे को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे, उसने ऐसा नहीं किया। नेकी आ गई होगी उसके दिल में, और फिर अब तो वो मुहाफिज भी जिंदा नहीं है। तो भी वो कैसे? क्यों ना उससे ये कहा जाए कि उसका बेटा हम मिलवा देंगे उससे, और फिर एक नौजवान को उसके रूबरू पेश किया जाए। फिर एक बूढ़ा शहंशाह जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका है यकीनन अपने बेटे को अपनी खुफिया दौलत के बारे में जरूर बताएगा। और ये बेटा कैसे तराशा जाएगा? कौन होगा वो? वो होगा अज़मी। चमकी एक गरीब जुलाहे की बेटी है रूही, उसे सिर्फ तुम ही आजाद करवा सकती हो। हम कोशिश करेंगे। अज़मी, तुम यहां हो? शहंशाह मौज़म तुमसे एक जरूरी काम लेना चाहते हैं, और अगर ये काम हो गया तो वो खुश हो जाएंगे। क्या है वो काम? एक बूढ़े बादशाह की जिंदगी बचाना है। कोई और हुक्मरा भी है यहाँ? शहंशाहों के जिंदानों में इस किस्म की चीजें हुआ ही करती हैं। बरसों पहले जब उसे जिंदा में डाला गया तो उसकी मलिका और नन्हा शहजादा भाग लिए और किसी जंगल में मरवर गए। तो फिर? अब उस बूढ़े खप्ती को यह वहम है कि जैसे उसका शहजादा जिंदा है और वो इस गांव में शदीद बीमार हो चुका है, जैसे वो शहजादा हमारी कैद में है। लेकिन इस काम से मेरा क्या ताल्लुक है? वो इस दुख से मर जाएगा अज़मी। अगर तुम उसके बेटे की हैसियत से उससे मिल लो तो एक सिसकते हुए बूढ़े की जिंदगी बच सकती है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि शहंशाह मौसम किसी के साथ इतना रहम फरमा सकते हैं। थोड़ी सी मजबूरी भी है। शहंशाह मौसम के कुछ खुफिया दुश्मनों का पता मालूम है उसे। वो बच गया तो जरूर बता देगा। वो बेचारा तो बस 2-4 दिन का मेहमान है। अज़मी, अगर तुम्हारे बेटा बन जाने से एक मरते हुए शख्स की जिंदगी बच सकती है तो तुम्हें यह नेक काम जरूर करना चाहिए। शहंशाहों की नेकी में भी कोई खुदगर्जी जरूर शामिल होती है। अज़मी, कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी वजह से किसी करीबुल मर्ग शख्स को मौत के हाथों से छीना जा सकता है तो ये काम मैं जरूर करूंगा। कहां है वो बूढ़ा कैदी? मुफाहिमत चाहते हो इतने बरसों के बाद? अब तुम हमारे लिए किसी किस्म का खतरा नहीं बन सकते। बरसों की कैद ने तुमसे वो ज़हनी तवानाई छीनी।
हम चाहते हैं कि तुम्हें इस कैद खाने से बाहर निकाल। इतना खुलूस किस लिए? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारा ज़मीर जाग गया है। मुर्दा चीजें कैसे जाग सकती हैं जाबिर? जो चाहे कह लो, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तुम्हें आजाद करें। जिंदा के रोशन से ऊंचा नीला आसमान बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन मुझे आसमान की बुलंदी की निस्बत जमीन की गहराई से ज्यादा दिलचस्पी है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा रहना। तुम्हारी हमदर्दी पर तंज के निकल मत चलाओ सिकंदर। मैंने चाहा था कि एक मरते हुए बूढ़े पर रहम करें, लेकिन तुम्हें मौत की इतनी ही आरज़ू है तो खुदकुशी कर लो। ये लो खंजर। अब समझा, ये खंजर दिखाने आए थे मुझे। क्या मतलब? अनजान मत बनो जाबिर, यही वो खंजर है जो मैंने अपनी मलिका को दिया था। और तुम लफ्जों की बाजीगरी में मुझे बताने आए कि मेरे वारिसों तक पहुंच गए। समझे, बहुत सहीन हो तुम। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब तुम्हारा जवान बेटा हमारी कैद में। नकली मारपीट के निशान तो हमने बहुत अच्छे बना दिए हैं, बाकी काम आपका है। बस अब जल्दी चलिए, वो बूढ़ा इंतजार कर रहा होगा। जाओ मिल लो अपने बाप से। बेटे, बरसों के इस फासले में ये जंजीर हाइल है। मेरे हाथ तो बंधे हैं, मगर आप तो गले लगा सकते हैं मुझे। शहजादा, मेरे बच्चे, ख्याल रखना, मुलाकात का वक्त बहुत कम है। सिर्फ मैं गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है, मरने से पहले तुम्हें देख तो लिया। नहीं अब्बा हुजूर, आपको जीना होगा, अपने लिए नहीं, मेरी खातिर। क्या फायदा अब इस जिंदगी का? अगर आप मर गए तो याद रखिए, मैं खुद को मौत के सुपुर्द कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटे। मैं तुम्हारी खातिर जिंदगी से कुछ झांसे और मांगूंगा। वक्त बहुत कम है। मैं एक चीज देना चाहता